दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह बाकी ग्रहों से इतना अलग क्यों दिखता है? उसकी सतह पर विशाल घाटियाँ, ऊंचे पहाड़ और अनोखी संरचनाएं क्यों हैं? क्या ये सब सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है या इसके पीछे कोई खोया हुआ चंद्रमा है? वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के पास कभी एक बड़ा चंद्रमा था जिसने इसकी सतह को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वो चंद्रमा अब कहाँ गया? क्या वो किसी टकराव में नष्ट हो गया या अंतरिक्ष में कहीं खो गया? यदि यह सत्य है तो यह हमारे सौरमंडल के इतिहास को बदल सकता है। तो चलिए इस रोमांचक रहस्य की गहराई में चलते हैं। मैं होस्ट अपने इस चैनल स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया, मंगल ग्रह की सतह पर विशालकाय घाटियाँ, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमयी ऊंचाई वाले इलाके पाए जाते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक मंगल ग्रह का यह अनोखा आकार और इसकी चरम स्थलाकृति किसी समय उसके पास मौजूद एक बड़े चंद्रमा के कारण हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस रोमांचक थ्योरी को विस्तार से। यूँ तो सवाल यह उठता है कि मंगल सौरमंडल के अन्य चट्टानी ग्रहों से बिल्कुल अलग क्यों दिखता है। इसकी सतह पर सबसे बड़ा घाटी तंत्र, सबसे ऊंचा पर्वत और विशाल ऊंचाई वाला क्षेत्र मौजूद है, जिसे थॉर्सिस बुल्ज या थॉर्सिस राइज कहा जाता है, जो मंगल के वेस्टर्न गोलार्ध में मौजूद है। इसकी चौड़ाई लगभग 5000 किलोमीटर और ऊंचाई 7 किलोमीटर तक है, और इसके विशाल ज्वालामुखी तो इससे भी कहीं अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं। अमेरिकी नवल ऑब्जर्वेटरी के खगोलशास्त्री माकल ने एक नई थ्योरी दी। उसके अनुसार मंगल के शुरुआती दिनों में उसके पास एक बड़ा चंद्रमा था जिसे नेरियो नाम दिया गया। यह चंद्रमा मंगल के लावा महासागरों में ज्वारीय प्रभाव डाल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी का चंद्रमा हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। लेकिन मंगल ग्रह से छोटा है, इसलिए यह तेज़ी से ठंडा हो गया। परिणाम स्वरूप इसकी सतह पर बनने वाले ज्वारीय उभार स्थायी रूप से ग्रह के आकार में फ्रीज हो गए। पर सवाल अब भी यह उठता है कि यह चंद्रमा गया कहाँ। माइकल का मानना है कि नेरियो या तो किसी बड़े टकराव में नष्ट हो गया होगा, जिसके कारण मंगल के मौजूद छोटे चंद्रमा फोबोस और डीमोस बने होंगे, या फिर कोई ग्रेविटेशनल कॉन्टैक्ट इसे सौरमंडल से बाहर निकाल कर ले गया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभिक सौरमंडल में इस तरह की घटनाएं बहुत आम थीं, लेकिन यदि इस थ्योरी को हम सिद्ध करने जाएं तो हमें अत्यधिक प्रमाणों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, अगर नेरियो किसी टकराव में नष्ट हुआ होता तो हमें मंगल की सतह पर क्रेटर की एक श्रृंखला मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट पैटर्न अभी तक देखा नहीं गया। माइकल ने अन्य वैज्ञानिकों से इस पर और रिसर्च करने की अपील की कि क्या मंगल की आंतरिक संरचना ने इस विकृति को और अधिक बढ़ाया, या फिर भूगर्भीय परिवर्तन इतने शक्तिशाली थे कि इस प्रभाव को स्थायी बना सके। यह सब अब भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यदि कोई तरीका खोजा जाता है जिससे मंगल के खोए हुए चंद्रमा का प्रमाण मिल सके तो यह खगोल शास्त्र की एक बहुत बड़ी खोज होगी। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि मंगल का अनोखा आकार एक खोए हुए चंद्रमा की वजह से हो सकता है, या कोई और रहस्य छिपा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, until next time, keep exploring the mysteries of space.